हेलो। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसको अच्छी तरह समझेंगे। तो शुरू करते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, उसको कैसे स्पष्ट करें कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी विषम। देखते देखिए, पहला सम संख्या देखते हैं। सम लिखा सम संख्या जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, अर्थात ऐसी संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग पूरा पूरा लग जाता है या भाग देने पर संख्या दो से पूरी पूरी कट जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 12, 26, 90 आदि। उदाहरण हम एक संख्या 24 लेते हैं, अब इसमें 2 से भाग देते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ 2 से भाग भी दिया है। दो किसको स्पष्ट कर रहा है, 2 से भाग देने दिया गया है। 24 को 2 से भाग देते हैं, तो देखिए 24 से भाग जब देते हैं तो 2 का पहाड़ा पहले दिया है, तो 2 भाग देने पर 2 ही कम 2 और फिर 2 दूनी 4। उसके पश्चात फिर जो है ये 24 जो है 24 को 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, अर्थात 12 बार 24 पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। या यूँ कहें दूसरी भाषा में कि अगर हम 24 में से 2 बार बार घटाते हैं तो 12 बार घटाने पर हमें 0 मिल जाता है, अर्थात कुछ शेष नहीं बचता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि 24 को 2 से भाग देने पर संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तथा इसमें शेष नहीं बचा। इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या 24 सम संख्या है। उदाहरण नंबर 2 देखिए। हम और अच्छे से समझने के लिए एक संख्या 28 ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यह संख्या सम संख्या है या नहीं है। स्पष्ट करने के लिए 28 को 2 का भाग देते हैं। अब देखिए, हमने भाग दिया है और 2 से 28 को तो ये भाग दे करके 14 बार जो है पूरा पूरा कट जाता है, अर्थात यदि हम 28 में से 2 बार बार घटाएं तो 14 बार घटने पर संख्या मतलब पूरी पूरी कट जाती है और कुछ भी शेष नहीं बचता है। ठीक है, तो इस तरह से जब संख्या में कुछ शेष नहीं बचता है, संख्या पूरी कट जाती है, तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। और ध्यान रहे, संख्या 2 से ही कटनी चाहिए, कोई और नहीं लेना है। आगे इतना सब कुछ करने के बाद हमें क्या मतलब निष्कर्ष निकला कि उपरोक्त से हमने देखा कि 28 में 2 से भाग देने पर संख्या 28 पूरी पूरी कट जाती है, या यूँ कहे कि पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, शेष कुछ भी नहीं बचता है। अब हम कह सकते हैं कि संख्या 28 एक सम संख्या है। सम संख्या की पहचान, चाहे संख्या 1, 2, 3, 4 अंकों वाली संख्या अथवा अधिक अंकों की संख्या हो, उसका पता लगाने के लिए कि संख्या सम है या विषम है, इसके लिए हम संख्या में इकाई के स्थान पर ध्यान देते हैं कि संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो संख्या सम संख्या होती है।
कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। जैसे 278, 326, 152 आदि और भी संख्या हो सकती है। हमने 3 ही संख्या ली है। इन संख्याओं में इकाई के अंक क्रमशः 8, 6 और 2 हैं, इसलिए ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। अब ये सवाल अभ्यास आपके लिए है 426, 927, 93, 517, 252, 625 और 728 ये कुछ संख्याएं हैं। इनको इस तरह से आप करके देखेंगे तो मजबूती हो जाएगी और ये हमें ये इतना भी अनुभव लग जाता है, या हम पे ये भरोसा हो जाए कि हमने ये सीख लिया है। ठीक है, अब सम संख्या का पता चल जाएगा कि अगर जिस संख्या के इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो संख्या सम संख्या होती है।